Assalamu alaikum class. Your today's topic is about model of DNA. DNA के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियस होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, जर्म लाइन सेल्स में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है उनके अंदर होता है न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। तो DNA का जो मॉडल है उसके बारे में हम स्टडी करने लगे हैं। DNA क्या है? DNA इज़ अ न्यूक्लियर मटेरियल दैट कैरीज जनरेशन, ठीक है, जो कि जनरेशन्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, मॉडल बताया था कि DNA की शक्ल क्या है, किस तरह का होता है DNA, ठीक है। अ DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? DNA के अंदर, ठीक है। जो ये जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में क्वाइल्ड होते हैं अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। हमने देखा है DNA का स्ट्रक्चर, अगर हम बुक पे देखें तो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो इस तरह से आपस में क्रॉस ओवर हुए होते हैं, ठीक है, और वो क्या बनाते हैं? डबल हेलिक्स। देयर इज अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स। उस डबल हेलिक्स के आउटसाइड पे क्या है? शुगर है, फॉस्फेट शुगर है, और अंदर क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। इससे पहले अब ये जो डबल हेलिक्स है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है अंदर की तरफ, ठीक है। द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, जो 2 ऑपोजिट हैं नाइट्रोजनस बेसिस वो आपस में बॉन्ड्स बनाती हैं। क्या कौन से बॉन्ड्स बनाती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनके अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग है वो स्पेसिफिक है क्योंकि इन बेसिस पे डिपेंड करता है DNA का स्ट्रक्चर, और DNA के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं जनरेशंस, ठीक है। द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन of 1 nucleotide forms pair with the thiamine of opposing nucleotide। एक न्यूक्लियोटाइड के साथ जो अटैच है वो क्या है? एडेनिन है, और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड ऑपोजिट है उसके साथ क्या है? थायामीन है। तो ये आपस में क्या करेंगे? पेयरिंग। जबकि जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ पेयरिंग उसकी होती है, ठीक है। There are 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन। थायामीन और एडेनिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन में है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जो बेसिस हैं ये आपस में पेयरिंग करती हैं, ठीक है, और इस तरह से बनता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये हमने DNA का एक ख़ास स्ट्रक्चर मॉडल देख लिया। अब हम देखेंगे कि DNA रेप्लिकेट किस तरह से करता है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। हमने इससे पहले 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जब सेल डिवाइड होता है उससे पहले उसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है, दैट इज़ DNA। जर्म लाइन सेल्स में ये ख़ास तौर पे होता है, ठीक है। इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज ऑफ द क्रोमाटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये रेप्लिकेशन क्यों होगी? जो क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं क्रोमाटिड्स, ठीक है, क्रोमाटिड्स अटैच होते हैं। अब अगर एक क्रोमोसोम के साथ क्रोमाटिड्स 4 अटैच हैं, जब उनकी डिवीजन होगी तो 2 रह जाएंगे, लेकिन रेप्लिकेशन इसलिए होती है ताकि वो जो तादाद है क्रोमाटिड्स की वो सस्टेन कर सकें, कॉपीज बनती हैं, इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन DNA डबल हेलिक्स इज अनवाउंड। जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है दैट विल बी अनवाउंड,
ठीक है, वो खुल जाता है और जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में इस तरह से क्रॉस ओवर हुए होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि एक हम जिप देखते हैं, अगर हम उसको खोलते हैं तो उसकी जो साइड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। इसी तरह से डीएनए के मॉडल में ये जो क्रॉस ओवर स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हर स्ट्रैंड जो है वो एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है। जब ये एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है तो ये एक नया स्ट्रैंड बनाता है। एक स्ट्रैंड ने नया स्ट्रैंड बनाया तो डीएनए के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं तो ये अपने अपने एक एक स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। इट्स एन बेसिस मेक पेयर्स विद द एन बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जो इनके नंबर ऑफ बेसिस हैं वो पेयर्स बनाएंगे नए न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस के साथ, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होती है ना, तो इसकी जो बेस है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ पेयरिंग करेंगे। इन दिस वे बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम। हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ने एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट किया और अपने सामने एक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बना लिया। Each template at its new strand together then form a new DNA। हर टेम्पलेट और उसका एक नया स्ट्रैंड वो एक नया डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, ठीक है। Your lecture is over.